दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतिहास के 7वां चैप्टर जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन में दिया गया है व्यापार का स्थानीयकरण, देशों के बीच बढ़ता संपर्क और व्यापार, केवल कृषि का विस्तार, इंटरनेट का उपयोग। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा, देशों के बीच बढ़ता संपर्क और व्यापार जो है भूमंडलीकरण का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी, ये सही आंसर हो जाएगा आपका, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस काल में व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी। तो ऑप्शन में दिया गया है प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, औद्योगिक क्रांति के बाद। तो ऑप्शन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा, किस काल में व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी, तो ये हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, ये सही आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिल्क रूट किससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में दिया गया है भारत यूरोप व्यापार मार्ग, चीन रोम के बीच व्यापार मार्ग, अरब देशों का व्यापार मार्ग, अमेरिका का व्यापार मार्ग। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा चीन रोम के बीच व्यापार मार्ग। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ये सही आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। सिल्क रूट किससे जुड़ा हुआ है, तो चीन और रोम के बीच व्यापार मार्ग से। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस फसल ने 19वीं सदी में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन में जो आपका दिया गया है गेहूं, कपास, चाय, गन्ना। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, किस फसल ने 19वीं सदी में वैश्विक बाजार को बढ़ावा दिया, तो ये कपास ने दिया। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा, तो ऑप्शन में दिया गया है व्यापार बढ़ा, स्थानीय उद्योग नष्ट हुआ, उसके बाद श्रम का शोषण हुआ, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा, औपनिवेशिक शासन का प्रभाव पड़ा, व्यापार भी बढ़ा, उसके बाद उसके साथ साथ जो है स्थानीय उद्योग नष्ट भी हुआ, श्रम का भी शोषण हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश से संबंधित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी किस देश से संबंधित थी, तो ऑप्शन में देगा पुर्तगाल से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, नीदरलैंड से। तो ये जो संबंधित थी ये थी ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ये सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये ब्रिटेन से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का मुख्य कारक क्या है। तो भूमंडलीकरण का मुख्य कारक क्या है, तो ऑप्शन में दिया गया है तकनीकी विकास, कृषि उत्पादन, औद्योगिक मंदी, जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा, भूमंडलीकरण का जो अर्थ होता है ये होता है तकनीकी विकास। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, ये सही आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तेज किया। तो ऑप्शन में दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध, व्यापार संधियां, औद्योगिक क्रांति, इंटरनेट। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, किसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तेजी किया। तो यहाँ पर जो है औद्योगिक क्रांति जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये सही आंसर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है इसको तेज किया। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय व्यापार किस काल में बढ़ा। महासागरीय व्यापार जो है किस काल में बढ़ा, तो ऑप्शन में देगा मध्यकाल में, 15वीं से 16वीं सदी में, उसके बाद 18वीं सदी में, 20वीं सदी में। तो महासागरीय व्यापार किस काल में बढ़ा, तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा 15वीं 16वीं सदी में। 15वीं से 16वीं सदी में जो है महासागरीय व्यापार सबसे ज़्यादा बढ़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में रेल नेटवर्क का विस्तार किया। तो ऑप्शन में दिया गया है मुगल ने, ब्रिटिश शासन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो भारत में रेल नेटवर्क का विस्तार किसने किया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रिटिश शासन जो है इन्होंने रेल नेटवर्क का विस्तार किया भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। ऑप्शन में देखा है वैश्विक बाजार का विस्तार हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, आर्थिक समानता या असमानता हुआ, इन उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। वैश्विक बाजार का विस्तार भी हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ और आर्थिक असमानता भी हुआ। तो यहाँ पर जो है समानता या असमानता हुआ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी,
क्योंकि इसमें से सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने नई विश्व व्यवस्था की संकल्पना दी? तो यहाँ पर जो है किसने नई विश्व व्यवस्था की संकल्पना दी? तो ऑप्शन में देखा, कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ ने, वुड्रो विल्सन ने, नेपोलियन ने। तो किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन ने जो है नई विश्व व्यवस्था की संकल्पना दी थी। तो ऑप्शन में जो है आपका सी, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य निर्यात उत्पाद क्या था? तो भारत में का जो मुख्य निर्यात उत्पाद है क्या था? ऑप्शन में देगा चाय, कपास, मसाले, सभी। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, सभी। चाय, कपास और मसाले भारत का जो मुख्य निर्यात उत्पाद था, ये इसमें से चाय भी था, कपास भी था और मसाले भी था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर ट्रेड क्या था? तो ऑप्शन में देगा यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच व्यापार, केवल भारत और चीन का व्यापार, अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार, एशिया का आंतरिक व्यापार। तो ट्रायंगुलर ट्रेड क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 14 का, एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच व्यापार। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रायंगुलर ट्रेड जो है यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच व्यापार था। तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अमेरिका की खोज की? तो किसने अमेरिका की खोज की थी? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन में देखा, वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस और मार्को पोलो, जेम्स कुक। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 15 का, क्रिस्टोफर कोलंबस। आप क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने अमेरिका की खोज की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। ब्रिटिश शासन ने भारतीय किसानों से कौन सी फसल उगाने पर जोर दिया? तो ऑप्शन में दिया गया है कपास, अफीम, नील, सभी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 16 का, सभी। अफीम भी उगाने के लिए बोला था, नील भी और कपास भी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 16 का। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार संघ यानी WTO की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन में देखा है 1945 में, 1980 में, 1995 में, 2000 ईस्वी में। विश्व व्यापार संघ, तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना अभी कब हुई? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई? भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई? तो ऑप्शन में देगा 1845 में, 1853 में, 1869 में, 1872 में। तो ये हो जाएगा आपका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 1853 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेल सेवा 1853 ईस्वी में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश औद्योगिक क्रांति का केंद्र था? तो कौन सा देश जो था औद्योगिक क्रांति का केंद्र था? तो ऑप्शन में देगा फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है ये औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्केटलिज्म का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन में देखा मुक्त व्यापार, राज्य नियंत्रित व्यापार, बॉर्डर सिस्टम, सामंती व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मार्केटलिज्म का अर्थ क्या है? तो यह है राज्य नियंत्रित व्यापार। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया? किस युद्ध ने जो है वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया? तो ऑप्शन में देगा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब प्रथम विश्व युद्ध भी और द्वितीय विश्व युद्ध भी, दोनों विश्व युद्ध जो थे इन्होंने वैश्विक व्यापार को जो है प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? आया है 1944 में, 1950 में, 1965 में, 1971 में। तो इसकी जो स्थापना हुई ये हुई थी आपका
1944 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की? तो ऑप्शन में रहेगा महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के मुख्य स्तंभ कौन से हैं? तो ऑप्शन में देगा है व्यापार, निवेश, सूचना और तकनीक, सभी। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा इनमें से सभी। व्यापार भी है, निवेश भी है, सूचना और तकनीकी भी है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है सभी भूमंडलीकरण के मुख्य स्तंभ है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप याद रखेंगे, व्यापार, निवेश, सूचना और तकनीकी। अगला क्वेश्चन है, कॉलोनियलिज्म का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन में देगा स्थानीय शासन, उपनिवेश बनाना, व्यापार, लगाना और कृषि विस्तार। तो कॉलोनियलिज्म का जो अर्थ है यह आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा उपनिवेश बनाना। ऑप्शन नंबर बी जो है आप इसे याद रख सकते हैं। कॉलोनियलिज्म का जो अर्थ होता है यह होता है उपनिवेश बनाना। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत कब मानी जाती है? तो ऑप्शन में रहेगा 1947, 1962, 1991, 2000 ईस्वी। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1991। ऑप्शन नंबर जो है सी ये सही आंसर हो जाएगा 1991। भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 1991 से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था? तो ऑप्शन में दिया गया है सोने की कीमत तय करने की प्रणाली, वैश्विक व्यापार नीति, मुद्रा का विनिमय दर, व्यापार अनुबंध। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा सोने की कीमत तय करने की प्रणाली। ऑप्शन नंबर जो है ये आप इसे याद रख सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने पूंजीवाद की अवधारणा दी? किसने पूंजीवाद की अवधारणा दी? तो ऑप्शन में देगा एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रूसो। तो किसने पूंजीवाद की अवधारणा दी? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन में देगा आर्थिक विकास, उसके बाद सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक असमानता, व्यापार विस्तार। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 29 का ये हो जाएगा आर्थिक असमानता। ऑप्शन नंबर जो है सी ये आपका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानता। ये जो भूमंडलीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा ये पड़ा है आपका आर्थिक असमानता पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किस समझौते ने वैश्विक व्यापार को उदार बनाया? किस समझौता ने जो है वैश्विक व्यापार को उदार बनाया? तो ऑप्शन में देगा ब्रेन वुड्स समझौता, गाट, उसके बाद पेरिस समझौता, वियना संधि। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा गाट जो है इसी समझौता ने जो है इसी समझौते ने वैश्विक व्यापार को उदार बना दिया। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।